नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सीएम धामी ने किया नए हरिपुर घाट का शिलान्यास, मां यमुना की आरती कर लिया आशीर्वाद। विकासनगर हरिपुर में स्थित यमुना तट पर गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। एक खास कार्यक्रम के तहत वो मां यमुना के तट पर पहुंचे और उनको नमन किया। सीएम ने घाट पर पहुंचते ही मां यमुना को हाथ जोड़कर नमन किया और मां यमुना का आचमन ग्रहण कर पूजन कर आशीर्वाद लिया। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत जौनसार बावर के प्रवेश द्वार हरिपुर कालसी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मां यमुना हरि स्नान घाट के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उच्च हिमालयी क्षेत्र में सीजन का पहला हिमपात, निचले इलाकों में हल्की ठंड की शुरुआत। धारचूला और मुनस्यारी में उच्च हिमालयी क्षेत्र में मौसम का पहला हिमपात हुआ। इसके चलते निचले इलाकों में हल्की ठंड पड़नी शुरू हो गई। धारचूला की गुंजी में बुधवार को बूंदाबांदी हुई। गुंजी से लगी ऊंची चोटियों और पंचाचूली सहित मुनस्यारी की ऊंची चोटियों पर भी हिमपात हुआ। बुधवार को भी सुबह से आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। दिन में तेज धूप रही। शाम को फिर आसमान बादलों से घिर गया। वार्षिक उत्सव में पहुंचे सीएम धामी, कहा समस्याओं से घबराएं नहीं, हल करने पर ध्यान दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को एम्स ऋषिकेश के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सांस्कृतिक और खेल महोत्सव पायरेक्सिया 2023 में भाग लिया। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान ने आपको लोगों की सेवा करने के लिए मार्ग दिखाया है। अपने आगे वाली समस्याओं को घबराएं नहीं, बल्कि इस तरह सोचें कि भगवान ने आपको इसे हल करने के लिए चुना है। उन्होंने कहा कि G20 के आयोजन हमारे देश के कोने कोने में हुए हैं। इससे पूरी दुनिया ने हमारे देश की काबिलियत, विशिष्टता और संस्कृति को देखा है। महक रहा फूलों का संसार, पर मौसम की बेरुखी से नहीं हो रहा पर्यटकों से गुलजार। विश्व धरोहर फूलों की घाटी में इस बार पर्यटकों की संख्या काफी कम रही। बारिश के कारण बार बार हाईवे बंद होने और यात्रा स्थगित होने से घाटी में पर्यटक कम पहुंचे हैं। पिछले साल जहां अभी तक करीब 20,000 से अधिक पर्यटक पहुंचे थे, जबकि इस वर्ष अभी तक करीब 10,500 ही पर्यटक घाटी का दीदार करने आए। फूलों की घाटी हर साल 1 जून से 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहती है। घाटी का सबसे पीक समय जुलाई और अगस्त का महीना माना जाता है। इस दौरान यहां सबसे अधिक करीब 300 प्रजाति के फूल खिले होते हैं। शिक्षा चेतना यात्रा में बोले महंत रविंद्रपुरी, जो सनातन का काज करेगा वही 2024 में राज करेगा। हरिद्वार में जूना अखाड़ा की ओर से गुरुकुल शिक्षा चेतना यात्रा हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना करने के बाद पंचायती अखाड़ा श्री निरंजन से शुरू की गई। संत देश भर में भ्रमण करेंगे। यात्रा की शुरुआत करते हुए परिषद अध्यक्ष ने कहा, जो सनातन का काज करेगा वही 2024 में देश पर राज करेगा। इस दौरान वे सनातन गुरुकुल को फिर से स्थापित करने, मठ मंदिरों का धन सनातन पर ही खर्च करने, गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का मुद्दा उठाएंगे, ऐसा कहा। रील बनाने के लिए बेजुबान के साथ ऐसा सुलूक, लड़की ने कुत्ते को बियर पिलाई, अब पुलिस ने की कार्रवाई। वीडियो में एक युवती पालतू कुत्ते को जबरदस्ती बियर पिलाती नजर आई। ये वीडियो लिंक तेजी से वायरल हुआ। इस लिंक में दून पुलिस को भी टैग किया गया था, जो किसी खुश ऑर्डर नाम के प्रोफाइल ने पोस्ट की हुई थी। एक युवती ने कुत्ते को पहले बियर पिलाई और इसकी वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर डाली। वीडियो जब वायरल हुई तो पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए युवती के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। दिल्ली जाने वाले यात्री ध्यान दें, 9-10 सितंबर को झेलनी पड़ सकती है परेशानी, डाइवर्ट रहेंगे रूट। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली में होने वाले G20 समिट के चलते आगामी 9 व 10 सितंबर को कई मार्गों को डाइवर्ट कर दिया। दिल्ली आने वाले यात्रियों को इन 2 दिनों में असुविधा न हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जानकारी दी। साथ ही अपेक्षा की कि इस बारे में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि इससे आमजन अनावश्यक परेशानियों से बच सकें। अब फोन पर अफसरों को कहना होगा, माननीय विधायक जी, विशेषाधिकार हनन मामले में पीठ ने दिए निर्देश। जब भी कोई विधायक किसी अधिकारी को फोन करेंगे तो संबंधित अफसर उन्हें माननीय विधायक जी कहकर संबोधित करेंगे। विधानसभा सत्र के दौरान सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठने पर पीठ ने ये निर्देश दिए। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पदों पर भर्ती, जाने आवेदन की प्रक्रिया।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 8 सितंबर यानी शुक्रवार से आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। पद के लिए आवेदन करने और शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2023 तक है। बिना लाइसेंस के सब्जी बेचने वालों पर लगे प्रतिबंध। कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रशासन द्वारा पिछले कई दिनों से नवीन मंडी में फुटकर फल सब्जी कारोबारियों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया। ऐसे में शनिवार को फुटकर व्यापारी जन कल्याण समिति के लोगों ने प्रशासन के विरुद्ध नाराजगी जाहिर की। साथ ही समिति ने प्रशासन से मांग की है कि फुटकर सब्जी व्यापारियों को मंडी परिसर में एंट्री करने की अनुमति देने के साथ ही व्यापारियों को कारोबार करने के लिए जगह चिन्हित करें। दवा कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग, अचानक उठे धुएं से कर्मचारियों में अफरा तफरी। पुहाना स्थित दवा कंपनी के ऊपरी मंजिल पर बने गोदाम में आग लग गई। आग से गोदाम में रखे गत्ते के बॉक्स समेत अन्य सामान जल गए। आग से हजारों रुपए का नुकसान हुआ। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वर्षाकाल के बाद चारधाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार, पहुंच रहे हैं तीर्थयात्री। वर्षाकाल के बाद सितंबर के पहले ही सप्ताह गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली। एक सप्ताह के अंतराल में गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी। 1 सितंबर को गंगोत्री धाम में 990 और यमुनोत्री धाम में 1125 तीर्थयात्री पहुंचे। 6 सितंबर को गंगोत्री धाम में 5417 और यमुनोत्री में 3473 तीर्थयात्री पहुंचे। ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में शुरू हुई इंडिया या भारत पर बहस। भारत यूथ क्लब ने कही ये बात। इंडिया और भारत के नाम की लड़ाई राजधानी दिल्ली से निकलकर अब उत्तराखंड पहुंच गई। अब उत्तराखंड में इंडिया की बजाय भारत शब्द का इस्तेमाल किए जाने पर राजनीति तेज हो गई। कोई इस बदलाव के पक्ष में है तो कोई इसके विरोध में। देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए जल्द शुरू होगी हवाई सेवा। सीएम धामी की मौजूदगी में होगा उद्घाटन। देहरादून में हिंडन लुधियाना के लिए बुधवार से हवाई सेवा प्रारंभ हो गई। फ्लाईबिग कंपनी का 19 सीटर एयरक्राफ्ट पहले दिन 8 यात्रियों को लेकर रवाना हुआ। बुधवार को महाप्रबंधक प्रभाकर मिश्रा ने रिबन काटकर एयरपोर्ट टर्मिनल में स्थित कंपनी के कार्यालय का उद्घाटन किया। पहले दिन जाने वाले यात्रियों का स्वागत भी किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक ने कहा कि देहरादून एयरपोर्ट से हिंडन लुधियाना के लिए सेवाएं प्रारंभ होने से इन क्षेत्रों को जाने वाले यात्रियों को खासा लाभ मिलेगा। इस अवसर पर फ्लाईबिग के एयरपोर्ट मैनेजर मोहित नेगी, कंपनी के चीफ कैप्टन अमरदीप, डिप्टी चीफ सत्येंद्र शर्मा, संजय चमोली सहित कंपनी के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।